हेलो, मैं कैलाश साहू शासकीय आदर्श शासकीय बॉयज़ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डोमरी से हूँ। आज मैं आपको कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन में टॉपिक प्रबंध के कार्य को आपको आज बताना चाहूँगा। प्रबंध के प्रमुख कार्य में ये देखेंगे कि हमारे फर्म में व्यवसाय को संचालित करने के लिए प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रबंधन शब्द का जो वो का क्षेत्र है, प्रबंध का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, उसके कार्य व्यापक होते हैं। प्रबंध व्यवसाय में जब कार्य का निष्पादन करने के पूर्व यह देखा जाता है कि हमें अपने फर्म में किस प्रकार के कार्य को कब कब पूरा करना है और किस किस विधियों को पूरा करना है, किन किन विधियों से उसको पूरा करना होता है। अतः प्रबंधन कार्य में व्यवसाय फर्म को चलाने के लिए प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रबंधन के कार्य को एक प्रबंधक ही करता है। जैसे विद्यालय में प्रबंधन का कार्य विद्यालय के प्रधानाचार्य करते हैं। अस्पताल का प्रबंधन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी उस कार्य को अंजाम देते हैं। इसी तरह से हर फर्म में प्रबंधन की भूमिका को निभाने वाला व्यक्ति को हम प्रबंधन या प्रबंधक या मैनेजर कहेंगे। मैनेजिंग कार्य करने के पूर्व अपने व्यवसाय के फर्म को संचालित करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। लक्ष्य के निर्धारण करना अर्थात नियोजन करना कहेंगे। नियोजन ही महत्वपूर्ण पायदान होता है, प्रारंभिक कार्य होता है प्रबंधन का। प्रबंधन के पहला प्राइमरी भूमिका है नियोजन। नियोजन करने का अर्थ होता है प्लान बनाना। प्लान का अर्थ होता है कि हमें किस कार्य को कब करना है, कैसे करना है, किन विधियों से करना है, ये लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। ये लक्ष्य जो है दीर्घकालीन हो सकता है, अल्पकालीन हो सकता है। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार लक्ष्य को निर्धारित करना ही नियोजन कहते हैं। नियोजन के बाद दूसरा स्टेप आता है संगठन। दूसरा स्टेप है संगठन। ये पहला है नियोजन, दूसरा स्टेप है संगठन। संगठन से हमें ये समझना है कि आखिर संगठन क्या है। नियोजन मतलब प्लान बनाने के बाद संगठन का कार्य होता है कि उसके कार्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को संगठित करते हैं। संगठित करने का अभिप्राय यह हुआ कि हम उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रभागों में कार्यों को लक्ष्यों के अनुरूप विभाजित करते हैं, कार्य को बांटते हैं। अतः इस कार्य को बांटने की जो क्रिया है वो संगठन कहलाता है। संगठन करने के बाद तीसरा स्टेप है कर्मचारियों की नियुक्तिकरण करना। कर्मचारियों की नियुक्तिकरण करने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को हम नियुक्त करें कि उस कार्य को संपादित कर सके। मतलब योग्य व्यक्तियों का जो चुनाव होता है वो प्रबंधन का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसी भी फर्म में कार्य को संपन्न कराने के लिए विभागों में जब बंटवारा होता है तो योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उसके बाद चौथा स्टेप आएगा। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है निर्देशन। निर्देशन का अर्थ होता है कि दिए गए कार्य को लक्ष्य के अनुसार उस कार्य को करवाना, निर्देश देना, कार्य को किस विधि से किया जाए, कब किया जाए। इस तरह से निर्देशन का काम या उसके हम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन करना अर्थात डायरेक्शन भी एक प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्टेप होता है। उसके बाद होता है नियंत्रण का कार्य। ये पांचवा स्टेप है नियंत्रण। नियंत्रण महत्वपूर्ण कार्य है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। अर्थात नियंत्रण में हम पूर्व निर्धारित जो स्तर होता है उस स्तर मानक स्तर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन स्तरों पर क्या खामियां हैं, उनके क्या क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं, इन पर नियंत्रण किया जाता है। अगर हमारा लक्ष्य उत्पादन में जो गुणवत्ता है उसको गुणवत्ता बनाए रखने का जो मापदंड निर्धारित किया है, हो सकता है उस गुणवत्ता मापदंड के अनुरूप हमारा उत्पादन यदि नहीं हो पा रहा है
तो हम उसके लिए सुधारात्मक कार्य करेंगे। अतः नियंत्रण में यही देखा जाता है कि लक्ष्य के अनुसार, योजना के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। इस तरह नियंत्रण करने के बाद यह देखा जाता है कि लक्ष्य के अनुरूप जो काम हमने लिया है वो काम योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन तरह नियंत्रण के जरिया आपस में समन्वय भी इसमें होता है, समन्वय कार्य भी होता है, ताकि पूरे टीम समन्वित रूप से एक दूसरे के सहयोग से काम करता रहे। इस तरह प्रबंधन का जो सिलसिला है, ये कहा जाता है कि एक दूसरे से जुड़े हैं तथा यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि कौन सा कार्य कहाँ समाप्त हुआ तथा कौन सा कार्य कहाँ से प्रारंभ हुआ। प्रबंध को संगठन से सदस्यों से कार्यों के नियोजन, संगठन निर्देशन एवं नियंत्रण एवं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया माना गया है। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।